नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में परिणाम का पिटारा खोला, जिसमें 77.15% हाई स्कूल और 83.04% बच्चों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में सफलता अर्जित की। मुख्यमंत्री ने इस आंकड़े पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे राज्य के शिक्षा तंत्र, शिक्षकों और अभिभावकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी का, हमारे शिक्षा विभाग का इसमें और हमारे शिक्षकों का बहुत परिश्रम है। शिक्षा मंत्री जी ने अनेकों इसके लिए प्रयास किए हैं, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रयास किए हैं। हमको बता रहे थे शिक्षा मंत्री की हमारे जो प्राचार्य हैं उनका संभागीय स्तर पर बैठक करके पढ़ाई का स्तर बढ़े, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोग पिछले 3 साल से पहली बार PTM भी करते हैं। पहले खाली प्राइवेट स्कूलों में होता था, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी PTM की व्यवस्था किए हैं ताकि अभिभावकों को भी अपने बेटा बेटियों का प्रगति वो सब प्राप्त होता रहे, ताकि वो भी अपने बच्चों को कुछ सलाह दे सकें। न्योता भोज और कई तरह के मासिक टेस्ट और 5वीं 8वीं में भी बोर्ड का एग्ज़ाम, ये सब भी करके गुणवत्ता शिक्षा का कैसे आगे बढ़े, इसका प्रयास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आशा के अनुरूप परिणाम आए हैं। उन्होंने उन बच्चों को निराश न होने का आग्रह किया जिन्हें अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ऐसे बच्चों को शिक्षा मंत्री ने और मेहनत करने का मूल मंत्र दिया। देखिए, ये एग्ज़ाम कोई जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। कई अवसर आते हैं, कई बार हम अपने मनसा के अनुरूप रिजल्ट नहीं ला पाते, लेकिन किसी को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और अच्छा करें, ऐसा हम संकल्प लें। मैं उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आहूत है, जिसे लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के समस्त विधायक एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के AI जनरेटेड वीडियो के वायरल होने पर नाराज कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में हल्ला मचाया। जगह जगह प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में भिलाई में भी शिकायत दर्ज की गई। शिकायत दर्ज कराने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थाने पहुंचे। भिलाई नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत पर जांच प्रारंभ कर दी गई है। पाटन विधायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के संबंध में इंस्टा पर एक AI जनरेटेड वीडियो कथित रूप से जो आपत्तिजनक है और तथ्यहीन है, उसके संबंध में एक लिखित शिकायत पत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भिलाई नगर थाने में दिया गया है। उक्त शिकायत पत्र में जांच के आधार पर धारा 353(2) BNS के तहत एक आपराधिक प्रकरण भिलाई नगर थाने में पंजीबद्ध किया गया और उसकी विवेचना की जा रही है। कोंडागांव के विकासनगर स्टेडियम ग्राउंड में दर्शक दीर्घा में रखे प्लास्टिक स्टैंड और प्लाईवुड में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया जिसे देखकर स्टेडियम में उपस्थित लोग डर गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन विभाग ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई गई।
छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने के बाद हिंदी का पर्चा लीक होने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर पेपर लीक के मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग उठाई और प्रदर्शन किया। 12वीं पेपर लीक में एक 18 वर्षीय युवक वेणु जंघेल को आरोपी बनाया गया है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी सवाल है कि पुलिस विभाग मास्टरमाइंड को छुपाने का काम कर रही है। कैसे एक 18 वर्षीय युवक 12वीं पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड हो सकता है? कहीं न कहीं भाजपा के दबाव में या माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी को बचाने के लिए पुलिस विभाग ये कार्रवाई और ये नाम सामने ला रही है। और हम अभी भी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी सामने आएगा तो कई सवाल आएंगे कि कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे पेपर मिला और कैसे पेपर तक वो पहुंच पाया। और यदि इस पे जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस विभाग तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने दावा किया कि पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी एनएसयूआई का ही सदस्य है, जो कि फरार है। उसकी फोटो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कृषि मंत्री के साथ वायरल भी हुई है। चिमनानी ने कहा कि एनएसयूआई प्रदर्शन का ढोंग करके कार्रवाई की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ में हुए पेपर लीक मामले में जहां एनएसयूआई प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं पेपर लीक मामले का सरगना एनएसयूआई का ही सदस्य निकला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी और कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी पीएससी का बड़ा घोटाला करके नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का काम किया, और अब जब सत्ता चली गई तब भी आदत नहीं गई। अब इनके नेता और कार्यकर्ता पेपर लीक कर रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार में इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एनएसयूआई के इस फरार नेता के ऊपर अब 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सियासी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस व अन्य दलों की समर्थन न देने पर उनकी खिलाफत कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का समर्थन दिया था और वो पारित भी हुआ, लेकिन इसमें संशोधन को लेकर भाजपा राजनीति करने का प्रयास कर रही है, वो भी महिलाओं के नाम पर। और ये बिल आदरणीय सोनिया गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए पत्र लिखा था कि हम विपक्ष में हैं, उसके बावजूद हम महिला बिल को पारित करने के लिए 33% महिलाओं को आरक्षण दी जाए करके उन्होंने पत्र लिखा था। हम पूरे आपके साथ हैं, ये उन्होंने कहा था। उसी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि 33% महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, आरक्षण दी जाए। और हम खुद सदन में थे, हम खुद डिबेट में भाग लिए हैं और एक भी सदस्य दोनों सदनों में महिला 33% आरक्षण बिल के खिलाफ में नहीं बोला। और उसी दिन 2023 में महिला 33% आरक्षण बिल पास हुआ है और रोक के क्यों रखा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं। महिलाओं के आड़ में महिलाओं को आगे करके राजनीति करना नरेंद्र मोदी जी बंद करें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।